वेलकम टू एएस अमन ग्रुप ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट प्रारंभ का स्वागत है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, और जिसका हमें डिफ्लेक्शन फाइंड करना है। ठीक है, इसका भी एक शॉर्टकट है जो हम सब लास्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसको ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया। टोटल लेंथ कितनी है? एल है। ये क्या है? डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर है। ठीक है, अब जैसे हम एस डीएम डीएमडी करते आ रहे थे वैसे ही करना है। आर ए प्लस आर बी, आर ए प्लस आर बी वही करना है, बस रिएक्शन फाइंड करना है। 1/2 लोड कितना? 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी लोड कितना हो गया? WL/2। बात खत्म हो गई। रिएक्शन अबाउट द ए, रिएक्शन अबाउट ए वही क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज निगेटिव। ठीक है, अब देखिए ये कैसे घूमेगा, ये ऐसे घूम रहा है, यानी कि माइनस का आर बी मल्टीप्लाई कितनी दूरी? एल प्लस, अब ये ट्राइंगल गिरेगा तो ऐसे गिरेगा, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट इंटू यहां से सेंटर से कितना ले लेंगे? 2L/3, मतलब 2L/3। 2 से 2 काट दीजिए। ठीक है, और बराबर 0, और ये आर भी उधर जाएगा तो प्लस होगा, तो आर बी इंटू एल, और यहां क्या बचा? ये बच गया एल इंटू डब्ल्यू इंटू एल डिवाइड बाई 3। एक एल से एक काट दीजिए, क्या बचा? आर बी की वैल्यू आ गई WL/3। ठीक है, इस WL/3 को जब यहां पुट करेंगे तो आर ए का आ जाएगा WL/6। ठीक है, ये दो रिएक्शन आ गई मेरे पास, एक आ गई WL/3 और एक आ गई WL/6, यानी कि ये आ गई WL/3 और ये आ गई WL/6। दोनों रिएक्शन फाइंड हो गई। अब हमें फाइंड करना है डिफ्लेक्शन। तो डिफ्लेक्शन मैकेले मेथड कहता है कि हमें एक लोड छोड़ना है। अब देखिए, कभी भी भूलकर इस साइड से मत कट करिएगा, क्योंकि अगर इससे कट करेंगे तो अगर मान लीजिए, अगर हमें कट करके दिखाता हूं, अगर यहां से कट करेंगे तो क्या बन गया? क्या बन गया? एक ट्राइंगल, एक रेक्टेंगल बन गया। कैलकुलेशन बहुत टिफ हो जाएगी। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि इसको यहां से ना कट के इसको यहीं से कट करिए। ठीक है, एक लोड हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, छोड़ दिया। एक नई डिस्टेंस हमने मान ली, वो है हमारी x, और यहां से हाइट क्या है? h। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? पैरेलल थ्योरम लगाएंगे ट्राइंगल की। ठीक है, तो थ्योरम ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, अब देखो ये वाली हाइट है छोटे वाले की, तो बड़े वाले की भी हाइट होगी। ठीक है, इक्वल्स टू छोटे वाले की डिस्टेंस है तो बड़े वाले की डिस्टेंस है, तो यहां से h क्या आ गया? WX/L। ठीक है, अब हमें इक्वेशन फाइंड करनी है। हमको पता है EI d²y/dx² इक्वल्स टू, अब हमें मूवमेंट निकालना है। अब हमने ऐसे बोला है पॉजिटिव, ऐसे बोला है निगेटिव। किसके अबाउट? इस रेफरेंस लाइन के अबाउट, रेफरेंस लाइन के अबाउट। ठीक है, अब देखो ये कैसे घूम रहा है? WL/6 मल्टीप्लाई कितनी डिस्टेंस है? x। ठीक, अगर ये गिरेगा तो ऐसे गिरेगा। कैसे गिर रहा है? माइनस का 1/2, अब नई डिस्टेंस लेंगे 1/2 बेस, बेस इंटू हाइट इंटू, अब देखिए मूवमेंट निकालें तो हम ऐसे चल रहे हैं तो क्या होगा? L/3, यानी कि x/3। किसी को यहां तक दिक्कत? तो ये हो जाएगा EI d²y/dx² इज इक्वल टू WLX डिवाइड बाई 6, और माइनस का 1/2 x, और h की वैल्यू पुट कर दिए, क्या है? WX/L इंटू x/3। तो ये हो जाएगा, ये स्क्वायर अभी नहीं हुआ है, तो ये हो जाएगा EI
डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू WL6, ठीक है, माइनस का क्या हो जाएगा W, कितना हो जाएगा 1 2 3 यानी एक्स क्यूब डिवाइड बाई 6L। तो ये इक्वेशन मेरे पास फाइंड हुई। यहां तक किसी को दिक्कत तो बोलिए, यहां तक देखिए किसी को दिक्कत है तो बोलिए, यहां तक किसी को दिक्कत तो बोलिए, ठीक है। नहीं दिक्कत है फर्स्ट इंडिकेट कर दिए, सिंपल कुछ नहीं करना है। तो फर्स्ट टाइम जब इंडिकेट करेंगे तो ई आई क्या हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स, स्लोप की इक्वेशन बनेगी, लगाइए WL क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर यानी कि 6 दूनी 12, ठीक है, मल्टीप्लाई में 2 होगा नीचे, माइनस W एक्स की पावर 4, ठीक है, और 6 चौक 24 24L और एक कांस्टेंट C1, ठीक है। अगेन इंटीग्रेट करेंगे दोबारा से ई आई, तो ये क्या बन जाएगा मेरा डिफ्लेक्शन की इक्वेशन बन जाएगी, क्या हो जाएगा WL एक्स क्यूब, ठीक है, और ये क्या होगा 12×3 = 36, ठीक है, माइनस W एक्स की पावर 4 डिवाइड बाई 24 मल्टीप्लाई 4, ठीक है, यही हो जाएगा कुछ ऐसा, प्लस C1x प्लस C2। एक इक्वेशन फर्स्ट बोल दीजिए और इक्वेशन सेकंड बोल दीजिए, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत, यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए। उसके बाद हम बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए, ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत तो बोलिए। अब देखिए बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे, बाउंड्री कंडीशन। अब बाउंड्री कंडीशन कहां लगाते हैं, आपको पता है कि जहां पर रिएक्शंस लगी हुई हैं वहीं पर बाउंड्री कंडीशन लगानी है। लेकिन हम चले कैसे हैं ये हमें ध्यान देना, हम चलकर ऐसे आ रहे हैं, यानी कि एट द ए पॉइंट, मैं यहां लिख देता हूं एट द ए पॉइंट। देखो अगर x वहीं से स्टार्ट हुआ चलना, a 0 है, लेकिन उस पॉइंट में डिफ्लेक्शन क्या है 0 है, भाई कोई पॉइंट डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। अब ये वाले दोनों पॉइंट यहां पुट करिए, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, तो C2 क्या हो गया ऑटोमेटिक 0 आ गया, बात खत्म हो गई। दूसरी बात एट द बी पॉइंट, एट द बी पॉइंट, अब बी पॉइंट पर आप चलकर कहां से कहां आ गए, यहां से यहां आ गए, यानी कि x बराबर L चल के आ गए, लेकिन डिफ्लेक्शन अभी भी 0 है, तो C1 की वैल्यू फाइंड करनी है मुझे। इतनी बात क्लियर हो रही है। चलिए अब ये उठा के वैल्यू, ये जो वैल्यू है वो इक्वेशन सेकंड में पुट कर दीजिए। चलिए करते हैं, तो ये तो हो जाएगा 0, ये हो जाएगा WL इंटू एल का क्यूब डिवाइड बाई 36 और माइनस WL की पावर 4 डिवाइड बाई L की पावर 4 डिवाइड बाई 24 इंटू 4 इंटू L प्लस C1 इंटू L। C2 तो 0 हो गया। अब देखिए इसको कैलकुलेट करते हैं जरा, इसको कैलकुलेट करते हैं यहां से। ये आ जाएगा 24 मल्टीप्लाई 4 96, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 96, ट्वेंटी फोर, ये आ गया 4, तो ये 5 हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 5, तो यहां पर भी हो जाएगा 5, ठीक है, ये 4 है ना, 5 होगा लास्ट में, तो 24 मल्टीप्लाई 5 120, हाँ अब ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 x की पावर 5, तो ये हो जाएगा 120, ठीक है 120, तो एक L से एक L काट दीजिए और माइनस का C1L इधर ले आइए, तो क्या हो जाएगा WL की पावर 4 डिवाइड बाई 36 और माइनस WL की पावर 4 डिवाइड बाई 120। 120 यहां से कॉमन निकाल लीजिए, 120 और 120 डिवाइड बाई 36 कर दीजिए, तो कितना आ रहा है 3.3 समथिंग आ रहा है, 3 या इसको ऐसा करिए, यहां से 36
ऐसा करिए, इसको ले लीजिए 36, ऐसे कर लीजिए, हटाइए इसको। तो ये हो जाएगा 120 120 डब्ल्यू एल की पावर 4 और माइनस क्या बचा 36 डब्ल्यू एल की पावर 4। तो 120 माइनस 36 कितना आ गया 84। तो ये आ गया माइनस का C1L इज इक्वल टू 84 डब्ल्यू एल की पावर 4 डिवाइड बाई 120 इंटू 36। एक एल से एक एल और काट दीजिए, तो C1 आ गया माइनस 84 डब्ल्यू एल क्यूब डिवाइड बाई 120 इंटू 36। इतनी बात क्लियर हुई। इसको आगे भी और सॉल्व कर लीजिए, तो आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, ये आ जाएगी। इसको जब सॉल्व करेंगे C1 तो हो जाएगा 7 डब्ल्यू एल की पावर 4 डिवाइड बाई, ये हो जाएगा 7 36 मल्टीप्लाई 120 और ये हो जाएगा 36 7 डब्ल्यू एल की पावर 4 डिवाइड बाई 36। ठीक है, तो ये हो जाएगा 360 36। ठीक है, तो ये C1 की वैल्यू मेरी फाइंड हो गई। यहां तक नोट करिए, किसी को दिक्कत है तो बोलिए यहाँ पर। ठीक है, अब इस वैल्यू को उठा के पुट यहाँ कर दीजिए। ये जो वैल्यू है C1 और C2 की जो हमने निकाली है, ये स्लोप और डिफ्लेक्शन फाइंड कर लीजिए। ठीक है, इतना नोट करिए फिर आगे चलते हैं। इतना नोट करिए सब लोग, फिर आगे चलते हैं। इतना नोट करिए सब लोग। चलिए, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब देखिए, ये सारी वैल्यू जो थी हमने C1 निकाला था, उस स्लोप और डिफ्लेक्शन की इक्वेशन पुट कर दिए। तो ये C1 की वैल्यू मैं यहां पुट कर रहा हूं पहले स्लोप वाली इक्वेशन में, माइनस 7 डब्ल्यू एल की पावर 3 डिवाइड बाई 360। ये बन गई मेरी स्लोप इक्वेशन। ठीक है, और यहां पर C2 तो 0 है, इसको हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब C1 जो है यहां पुट कर दीजिए। C1 की वैल्यू कितनी है, माइनस इसको 7 डब्ल्यू एल क्यूब डिवाइड बाई 360 इंटू एक्स। ये मेरी आ गई डिफ्लेक्शन की इक्वेशन, डिफ्लेक्शन इक्वेशन। मेरे पास ये दो चीजें बन गई। ठीक है, अब आपसे ये पूछेगा इसमें मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहां होगा, तो पता है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहां होगा, सेंटर पे होगा। यानी कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन एट सेंटर, और सेंटर का है x इज इक्वल टू एल बाई 2 है। अब इस वाली इक्वेशन में जो हमने डिफ्लेक्शन की इक्वेशन निकाली है, इस वाली इक्वेशन में x इज इक्वल टू एल बाई 2 पुट कर दीजिए। करिए भाई, तो ई आई, अब ये क्या हो जाएगा, ये y मैक्स बन जाएगा, मैक्सिमम कंडीशन ये बन जाएगी। ठीक है, तो डब्ल्यू एल डिवाइड बाई 36 इंटू एल अपॉन 2 का क्यूब। ठीक है, माइनस डब्ल्यू अपॉन 120 एल और एल बाई 2 की पावर 5। ठीक है, माइनस 7 डब्ल्यू एल क्यूब डिवाइड बाई 36 और इंटू एल बाई 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा डब्ल्यू एल की पावर 4 और ये हो जाएगा 2 की पावर 3 8 मल्टीप्लाई 36, तो ये हो जाएगा 288। ठीक है, माइनस ये हो जाएगा 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 120, तो ये हो जाएगा डब्ल्यू एल की पावर 5 डिवाइड बाई 3840 एल माइनस 7 डब्ल्यू एल की पावर 4 डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, तो ये जाएगा 720। ठीक है, एक एल से एल काट दीजिए, क्या आ जाएगा डब्ल्यू एल की पावर 4 डिवाइड बाई 288 और माइनस डब्ल्यू एल की पावर 4 डिवाइड बाई 3840 और माइनस 7 डब्ल्यू एल की पावर 4 डिवाइड बाई 720। ठीक है, ये आ गई ई आई
वाई मैक्स। अब जब आप वाई मैक्स कंप्लीट कर लोगे तो ये जो सारी वैल्यू आएगी वो आएगी 7 WL की पावर 4 डिवाइड बाई, सॉरी 5 WL की पावर 4, ये निकल के आएगा 5 WL की पावर 4 डिवाइड बाई 768। यहां तक किसी को दिक्कत, इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 5 की पावर 4 डिवाइड बाई 768। क्या हो गया, ई आई वाई मैक्स हो गया, ई आई वाई मैक्स हो गया। और वाई मैक्स की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो ये क्या हो गया 5 WL की पावर 4 डिवाइड बाई 768। ई आई आपका निकल के आ जाएगा। और यही आपसे पूछेगा, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे गेट का हो, चाहे ईएस का हो, चाहे वो किसी भी कंपटीशन का हो, आपसे ये वैल्यू पूछेगा और आपको ये याद होनी चाहिए। ठीक है, अब इसका शॉर्टकट जानते हैं। अगर यूडीएल के ऊपर अगर जीवीएल बिठा दिया जाए तब क्या होगा, अगर उल्टा जीवीएल लगाओ तब क्या होगा। ठीक है, तो ये शॉर्टकट देखते हैं। पहले इतना देखिए, अगर यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, लेकिन ये वैल्यू आपको याद रखनी है बिल्कुल। ठीक है, इतना याद रखिए, यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए। चलिए इसका एक शॉर्टकट सीखते हैं। देखिए, अब ये तो हमने जान लिया कि ये जीवीएल का मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है और यूडीएल का वाई मैक्स कितना होता है 5 WL की पावर 4 डिवाइड बाई 384 EI। ये किसका होता है, ये यूडीएल का होता है। ये दोनों हमको पता है। ठीक है, और बेसिकली हमको यही बात पता है कि यूडीएल का इतना होता है। अब हमको पेपर में देना है भाई, हमें ये याद नहीं रहेगा। हो सकता है कि क्वेश्चन बदल दे या क्वेश्चन किसी और तरीके से बोल दे, तब हम कैसे करेंगे। देखिए इसका शॉर्टकट देखिए, अब ये जो है ये आपका एक यूडीएल लगा हुआ है कुछ इस तरीके से। ठीक है, वही एल मान लीजिए, डब्ल्यू लगा हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या किया, इसके एक पैरेलल में हमने क्या लगा दिया, एक अपोजिट यूडीएल लगा लिया, सॉरी अपोजिट जीवीएल लगा दिया। ठीक है, इसके अपोजिट में एक जीवीएल लगा दिया, तो ये पूरा क्या बन गया, ये पूरा बन गया एज ए यूडीएल। ये क्या बन गया, एज ए यूडीएल बन गया। इतनी बात क्लियर हुई। तो इनका डिफ्लेक्शन कितना हुआ, इसका डिफ्लेक्शन क्या हुआ, टू डिफ्लेक्शन या टू वाई, या टू डिफ्लेक्शन बोल दो या टू वाई बोल दो, कुछ भी बोल दो जो आपका मन करे। ठीक है, अब देखो अगर हम इसको अलग अलग तोड़ना चाहें, देखो एक तो ये वैल्यू हमारी अलग थी, मैं इसको यहां तोड़ दे रहा हूं। देखो ये वैल्यू हमारी अलग थी, यहां पर ये वाली वैल्यू ये कुछ इस तरीके से था हमारा, तो क्या डिफ्लेक्शन था, ये डिफ्लेक्शन था। ठीक है, अब इसी का हमने क्या किया, अपोजिट लगा दिया, इसका हमने क्या किया, अपोजिट लगा दिया। ठीक है, तो ये हमने लगाया है कुछ इस तरीके से। ठीक है, ठीक, तो इसका भी क्या हुआ, इसको देखो ये क्या हुआ, ये भी डिफ्लेक्शन हो गया। तो दोनों को मिला के क्या हो गया, टू वाई कह लो या टू डिफ्लेक्शन कह लो। तो हमको भाई यूडीएल का पता है, यूडीएल का कितना है, वाई मैक्स फॉर यूडीएल कितना है 5 WL की पावर 4 डिवाइड बाई 384 EI है। लेकिन हमारा जीवीएल का डिफ्लेक्शन कितना है, तो टू डिफ्लेक्शन कर लो या टू वाई कर लो, तो टू वाई मैक्स, मैं यहां कभी कभी वाई को डिफ्लेक्शन लिख देता हूं, एक ही बात है। ठीक है, यहां नोट करके लिख दिया मैंने वाई, तो 5 WL की पावर 4 डिवाइड बाई 384 EI। और वाई मैक्स जब निकालोगे किसका, जीवीएल का, तो 5 WL की पावर 4 डिवाइड बाई 2 इंटू 384 EI, तो कितना हो जाएगा वाई मैक्स, ये हो गया 5 WL की पावर 4 डिवाइड बाई 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 और 3 6 768 EI। ठीक है, ये किसका आ गया, ये आ गया मेरा जीवीएल का। हो गया शॉर्टकट। मुझे किसका याद रखना है, मुझे याद रखना है यूडीएल का। और कैसे लगाना है, इस तरीके से लगाना है, पहला वाला यूडीएल ये था, उसके अपोजिट वाला यूडीएल ये लगा दिया। ठीक है, कुछ नहीं करना है, पेपर में बात खत्म, एक लाइन में बात खत्म हो जाएगी। यहां तक किसी को दिक्कत तो बोलिए, यहां तक किसी को दिक्कत है तो कोई बोलिए,
कोई पॉइंट हो ऐसा जो समझ में ना आ रहा हो, ठीक है। अब हो सकता है कि आपका एक यूडीएल के ऊपर जीवेल रखा हो भाई, हो सकता है कि आपका ये W1 हो गया यूडीएल, और उसके ऊपर क्या रखा है, एक जीवीएल रखा है W2 का, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई, यहां तक किसी को दिक्कत? तो जो वाई मैक्स निकलेगा वो दोनों का ऐड होगा, किसका, एक तो जीवीएल का और एक यूडीएल का, तो दोनों को ऐड कर दो। इतनी बात क्लियर हुई। अब देखो मेरे पास ये क्या बन गया, ये मेरा यूडीएल है, और वाई मैक्स यूडीएल का कितना है, 5 WL⁴ डिवाइड बाई 384 EI, ठीक है। लेकिन इसको W1 बोला है हमने। अब इसका देखो ये W1 हो गया, यहां से लेके यहां तक क्या है, ये W2 है, ठीक है। और ये W1 यहां से लेके यहां तक है। अब W ये वाला हिस्सा कैसे निकलेगा, इतना हिस्सा यहां से क्या हो गया, W2 माइनस W1, तो ये हिस्सा इतना निकलेगा। तो क्या होगा अब, प्लस कितना है जीवीएल का 5 W2 माइनस W1 L⁴ डिवाइड बाई 768 EI। इतनी बात क्लियर हुई? बताइए यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए। ये बात समझ में आई सबको? यहां तक समझ में आई सबको बात? यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो बोलिए। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखो, अगर हमने इस तरीके से कर लें, वाई मैक्स इज इक्वल टू 5 WL⁴ डिवाइड बाई 384 EI। अगर हम इसको ले लें W1 को, W एवरेज ले लें, W1 प्लस W2 डिवाइड बाई 2, तो कोई दिक्कत? अगर मैं इसको एवरेज ले लूं W1 प्लस W2 डिवाइड बाई 2, तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है तो बोलिए, कोई दिक्कत है तो बोलिए। ठीक है, अब देखो ये वाला हिस्सा चाहो तो ये वाला हिस्सा लिख लो, अब नहीं तो ये वाला हिस्सा लिख लो, यहां से बहुत आसान हो जाएगा। अब देखो यहां से कैसे निकालेंगे, 5, अब हमने ये W डिफरेंस या एवरेज लिया है, W1 प्लस W2, ठीक है, डिवाइड बाई 2 ऑन एवरेज L⁴ डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 768 इंटू EI। ठीक है, आप ऐसा भी लिख सकते हो सिंपल तरीके से, ठीक है, आप ऐसा भी लिख सकते हो, या फिर ये लिख सकते हो 384 EI, 384 EI। जब इसको बदलोगे तो पूरा का पूरा वही फॉर्म आ जाएगा, 5W1 प्लस W2, और इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा 768 EI L⁴। और जो यहाँ W1 प्लस W2 लिया है, W1 प्लस W2 लिया है, इसको कैपिटल W बना लो या सिंपल W बोल दो, तो 5W L⁴ डिवाइड बाई 768 EI। तो ये वाली वैल्यू यहां पर समझ में आ गई। इसको ऐसे लिख सकते हैं एवरेज लेके, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत? अगर आप इसको दोबारा बदलना चाहोगे तो इसको आगे तोड़ दीजिएगा, ये फॉर्म पूरा निकल के आ जाएगा। नहीं तो ये वाला 5W L⁴ 768, ये वाली वैल्यू, चाहे वो यूडीएल हो, यूडीएल का जीवीएल लगाओ तो भी यही वैल्यू रहेगी, अगर जीवीएल लगा हो, ठीक है, उसके अपोजिट लगा दिए तो भी यही वैल्यू रहेगी। आपको क्या याद रखना है, सिर्फ यूडीएल की वैल्यू याद रखनी है। यूडीएल की वैल्यू से देखिए सारी चीजें आराम से हो गई। एक तो आपकी ये फॉर्म बन गई, एक फॉर्म ये बन गई, लास्ट फॉर्म ये बन गई, तो 3 फॉर्म तरीके से कर सकते हैं। फाइनल आंसर हमारे पास वही है जो हमने ये निकाला था। चलिए इतना देखिए, यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए, फिर आगे चलते हैं और कुछ शॉर्टकट जानते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए, सारी चीजें जो हम लोग कर रहे हैं वन बाय वन कर रहे हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा सा क्वेश्चनिंग देंगे आप लोगों के लिए, तो करके लाइए घर से।
अगर किसी को दिक्कत है तो जरूर बताइएगा, ठीक है। तो मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, वो करिएगा सब लोग। चलिए कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको घर से करके लाइएगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आपका एक जीवीएल लगा है और एक यूडीएल लगा हुआ है और सबका डिफरेंस क्या फाइंड करना एट द सेंटर। ये 5 किलो न्यूटन पर मीटर, ये 3 किलो न्यूटन पर मीटर, और ये हो गया आपका 2 मीटर 3 मीटर, ठीक है। एट किलो न्यूटन पर मीटर 2 मीटर, ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन, टू किलो न्यूटन पर मीटर और 2 मीटर की डिस्टेंस है, ठीक है। उसके बाद 3 किलो न्यूटन पर मीटर, 2 मीटर की डिस्टेंस है, 4 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, 2 मीटर की डिस्टेंस है, ये भी 2 मीटर की डिस्टेंस है, ये भी 2 मीटर की डिस्टेंस है, और ये 1 किलो न्यूटन पर मीटर का लोड है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन में है कि एक यूडीएल के ऊपर आपका जीवीएल लगा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया 2 किलो न्यूटन पर मीटर का, ये हो गया 3 किलो न्यूटन पर मीटर का, और जो डिस्टेंस है वो की 5 मीटर है, ठीक। एट किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है, 2 मीटर, और एक बीच में लोड लगा लीजिए 5 किलो न्यूटन का, ठीक है। ये 2 मीटर 3 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। ये हो गया आपका 5 क्वेश्चंस। 6 क्वेश्चंस, दो किलो न्यूटन पर मीटर, 3 किलो न्यूटन इंटू मीटर, ये जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर है, ये डिस्टेंस भी 4 मीटर है, ठीक है। 6 क्वेश्चंस। 7 क्वेश्चंस। अब देखिए इसको यहां पर 3 किलो न्यूटन पर मीटर 2, और ये 1 मीटर की डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक, और अभी हम ओवरहैंग की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये टोटल डिस्टेंस है 2 मीटर, और ये डिस्टेंस टोटल 2 मीटर, ठीक। तीन किलो न्यूटन पर मीटर, 8 मीटर की डिस्टेंस है, ये 2 मीटर की डिस्टेंस है, ये 3 मीटर की डिस्टेंस है, और ऊपर से 8 किलो न्यूटन मीटर का लोड लग रहा है जिसकी डिस्टेंस हमने 2 मीटर दे रखी है, ठीक है। ये हो गया आपका 8 क्वेश्चंस। 9 क्वेश्चंस। फोर किलो न्यूटन पर मीटर, और ये हो गया 2 मीटर की डिस्टेंस, 2 मीटर, और ये भी 2 मीटर, ठीक है। इतने क्वेश्चन काफी है, इतने क्वेश्चन करिएगा। किसी को डाउट है तो हमको बताइएगा, ठीक है। बाकी जो लोग हमारे देख रहे हैं यूट्यूब पर,
बस मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा तो सारे के जितने बच्चे हैं अपने जो जूनियर्स हैं जो सीनियर्स हैं उनको प्रमोट करें ताकि हम इससे ही बेहतरीन आपको एजुकेशन दे सकें। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।